जब दुश्मन खंजर लेकर सामने ना आए और अपनों की जबान में जहर घोल दे तो समझ जाएं कि जंग की नौयत बदल चुकी है। बात कर रहा हूँ पीटीआई की, क्योंकि बहुत सारे लोग में ऐसे हैं जो कि वही नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली पेश कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान का है। तलवार ना लेके आया ना दुश्मन आपका और वो आपके अपनों के अंदर जहर घोले, बिल्कुल, तो जंग की नौयत बदल जाती है। सारे सोशल मीडिया का जितना भी अकाउंट है वो भारत में बंद किया हुआ है। लोगों की तो ज़रूरत है उनको कि जो पाकिस्तान में रहते हों लेकिन काम हिंदुस्तान का करते हों। ख़ास तौर से जो है ये बात प्रेजेंट करी है कि पीटीआई के कुछ लोग भारत वाला काम कर रहे हैं। जंग क्या है और इसकी नौयत कैसे बदली जाए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जूनी शेख और आप लोग देख रहे हैं बेबाक डिजिटल। मेरे साथ है मेरे दो जरिया। आप कैसे हैं? आप? अल्लाह का शुक्र। जब दुश्मन खंजर लेकर सामने ना आए और अपनों की ज़बान में जहर घोल दे तो समझ जाएं कि जंग की नौयत बदल चुकी है। जंग क्या है और इसकी नौयत कैसे बदली जाती है? बिस्मिल्लाह। देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये जुमला आपने अभी जो कहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझाना ज़रूरी है कि सबसे पहले ये कि भारत के साथ जो हमारे गुज़श्ता दिनों हालात पेश आए, जिसमें जिस तरीके से हमने भारत को बहुत मेच्योरिटी के साथ सिफारती मैदान में भी और जंगी मैदान में भी शिकस्त दी, उस पे ज़ाहिर बात है ये सारी जंग जो हुई जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करी, हम काबिल तारीफ़ थे दुनिया भर के सामने। दुनिया ने हमारी तारीफ़ करी, दुनिया ने हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया, दुनिया भर ने अप्रीशिएट किया पाकिस्तान की मेच्योरिटी को। जहाँ पे दुनिया भर से हमें अप्रीसिएशन मौसूल हो रही थी, वहीं पे अनफॉर्चुनेटली अंदरूनी एतबार से भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि वही बयानियाँ पेश कर रहे थे जो कि दुश्मन का बयानिया है। इसमें ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की, क्योंकि बहुत सारे लोग उस जमात में ऐसे हैं जो कि वही नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली पेश कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान का है, और उनके नैरेटिव्स जो हैं वो वंस अगेन अनफॉर्चुनेट है। बड़ी बात कि उनका नैरेटिव जो उनकी मुँह ज़ुबानी है, जो दुश्मनों की मुँह ज़बानी, हिंदुस्तान की मुँह ज़बानी जो है, जो वो यहाँ बोल रहे हैं, वही चीज़ें जो है वो बाद में हिंदुस्तान के मीडिया पे नशर हो रही है। तो ये जंग, जैसा कि आपने बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेज़ किया एक जुमले में, कि जब तलवार ना लेके आया ना दुश्मन आपका और वो आपके अपनों के अंदर जहर घोले, बिल्कुल, तो जंग की नौयत बदल जाती है। और अब ये एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर है कि जिसको हमें सोशल मीडिया के महाज पे और अंदरूनी एतबार से लोगों को पाकिस्तान के लिए एजुकेट करके, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में जो लोग बुरा भला कह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जाके एजुकेट करके और पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देके हमें एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े बयानिए ये लोग जो दे देते हैं और दुश्मन के भी वो सेम बयानिए होते हैं, तो क्या ये दुश्मन लोगों का साथ दे रहे हैं या फिर वहीं के ही लोग हैं और छुप के पाकिस्तान पे वार कर रहे हैं? देखिए, ये ऑब्वियसली हर मुल्क के अंदर जो है वैसे अनफॉर्चुनेटली लोग मौजूद होते हैं जो कि प्रोपेगेंडा पे, झूठ पे जिनका फोकस होता है। तो आई गेस पीटीआई के जो भी कुछ लोग हैं, जिसमें आदिल राजा जो हैं वो सबसे ज़्यादा सारे फहरिस्त हैं, भी अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं वो, और वो बिल्कुल वही बातें कर रहे होते हैं जिसकी भारत को ज़रूरत है, वही बातें वो कर रहे होते हैं कि भारत अपनी सोशल मीडिया पे दिखा देता है। भारत अपनी सोशल मीडिया पे भी दिखाता है, भारत अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी दिखाता है। और चूंकि अब भारत में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स का और पाकिस्तानी सोशल मीडिया का एक्सेस बहुत लिमिटेड है, बिल्कुल, तो जब पाकिस्तान से कोई भी शख्स वहाँ जाके उन्हीं की ज़बान बोलता है तो उनके जहन में तो यही इमेज क्रिएट होगी कि पाकिस्तान जंग हार गया, क्योंकि भारत तो कभी भी ये तस्लीम नहीं करेगा अपने लोगों के सामने कि हम जंग हार गए थे। और जब पाकिस्तान का कोई शख्स, आदिल राजा की मिसाल हम लेते हैं, वो ये कहते हैं भारत में जाके कि पाकिस्तान हार गया और हम ये तस्लीम करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है? तो फिर देखें, बात ये है कि भारत का बयानिया और क्या होगा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान, अगर भारत कह रहा है, जब पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, पाकिस्तान खुद कह रहा है, हम क्या बाहर के लोग भी कह रहे हैं, तो वो एक अकेले ऐसे आके क्यों कह रहे हैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते? मैं यही कह रहा हूँ कि वो यकीनन इस अंदाज में तो नहीं कह रहे होंगे कि पाकिस्तान हार गया। उनका अंदाज कुछ और होगा, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, ताकि उनको पता है कि उन्होंने रहना इधर ही है, उन्होंने अभी सब कुछ उन्होंने यही करना है, क्योंकि उनके लीडर बंद है। तो बात ये है कि नैरेटिव को ट्विस्ट करना और ऐसे पेश करना कि दुश्मन भी खुश हो जाए, मेरे अपने लोग भी मुझ पर सवाल ना उठा सकें,
धूल झोंकना लोगों की आंख में एक तरीके से मैं समझता हूँ ये हो जाता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत गलत बात जो भी करी। तो उन्होंने तो पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया का जितना भी अकाउंट है वो भारत में बंद किया हुआ है। ये जो सहाफ़ी हैं आदिल राजा, तो इनका नैरेटिव उनके पास कैसे पहुंच रहा है? बिल्कुल, वो इंटरव्यूज़ में बुलाते हैं उनको। अब ज़ाहिर बात है इंटरव्यूज़ में भी ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो उन्हीं के नैरेटिव को साथ दें, जैसा कुछ किसी ज़माने में तो सिर्फ उनके चैनल का एक्सेस दे दिया जाता है इंडिया में, क्योंकि वो खिलाफ बात जैसे करते इंटरव्यू के लिए नॉर्मली बुलाया जाता है स्काइप के थ्रू। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के काफ़ी सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी है ताकि लोगों को पता ना चल सके कि रियलिटी क्या थी, क्योंकि हम लोग जो हमारे यहाँ के जो सहाफ़ी बात करते हैं उनकी आवाज़ उनके लोगों तक ना पहुँच जाए, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। लेकिन आदिल राजा, उनका पेज, जैसे कि वो उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, तो उनका उन्होंने एक्सेस क्यों दिया हुआ है अपने इंडिया में? क्योंकि वो खिलाफ बात करते हैं, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है उनको, कि जो पाकिस्तान में रहते हो लेकिन काम हिंदुस्तान का करते हो। तो ऐसे लोगों की तो उनको ज़रूरत है। ऐसे लोगों को तो वो चाहते हैं कि वो सामने आए, उनके लोगों के सामने वो पाकिस्तान का वो बयानिया पेश करें जो कि हकीकत से बहुत दूर है। बिल्कुल। और ये पेश करें बयानिया कि अपने लोगों को वैसे ही गुमराह रखें, अपने लोगों को गुमराह रखें। और आदिल राजा की वही बात की, बहुत ट्विस्टेड अंदाज में वो जो बात करते हैं, जिससे ना सिर्फ लोगों को, वहाँ के लोगों को भी ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ यार हम तो जंग जीत गए, उनके पास एक्सेस पाकिस्तान का उसके अलावा कोई और होता नहीं है। यहाँ के लोगों को भी वो एक तरीके से धूल झोंक देते हैं उनके जहनों में, उनकी आंखों में, कि यार बात ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है। और अगर उसने कोई थोड़ा सा नॉर्मल नैरेटिव से हट के कोई नैरेटिव पेश कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान के एक सहाफ़ी के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के बाकी सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यू क्यों नहीं करते? लेकिन बाकी सहाफ़ियों में और इस सहाफ़ी में, सहाफ़ी नामा शख्स में बहुत फ़र्क है। बाकी सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, बाकी सहाफ़ी जो है पाकिस्तान की जो हकीकत है जंग की, जीतने की, और जो जंगी माहौल में जो पाकिस्तान का जो जज्बा था, जो पाकिस्तान की हिम्मत थी, उसकी बात करते हैं। ये जो है वो भारत का नैरेटिव पेश करते हैं। ये जो है वो भारत की मुँह ज़ुबानी जो है वो उन्हीं के सामने बोलते हैं। तो पीटीआई बेसिकली, ये पीटीआई के कुछ लोग यूँ समझ लें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बाय सेलिंग द नैरेटिव ऑफ द एनिमी। और दुश्मन का नैरेटिव बेचना उससे ज़्यादा नुकसानदेह है कि आप दुश्मन के साथ, वही बात है कि गन लेकर खड़े हो जाएं, दुश्मन की फहरिस्त में खड़े हो जाएं, उससे ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि जब बाहर जहन पे होता है तो फिर सपोर्ट भी करती है। बिल्कुल, वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। और जब आप बाहर वार जहन पे करते हैं तो फिर नुकसान जो है वो नस्लों तक होता है। गोली का वार जो है वो एक इंसान तक होता है महदूद, या वो एक ही शख्स तक महदूद होता है, लेकिन जहनों का वार जो है वो फिर नस्लों तक चलता है। तो वो जहनों पे वार कर रहे हैं हमारे भी, और उनके लोगों को भी जो है वो ब्रेन वॉश ही किया जा रहा है कि उनके तो जहनों पे वार किया ही जा रहा है। बिल्कुल, तभी उनको तो गलत सलत झूठी खबरें उनको दी जा रही हैं। और फिर उसको बैकअप करने के लिए इस किस्म की चीज़ें भी की जा रही है कि पाकिस्तान से जो उनके नैरेटिव से मिलते जुलते लोग हैं उनको इंटरव्यूज़ में बुलाया जा रहा है, जो उनके लिए बोले। जी, जो उनके लिए बोले। तो उनको जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड रखा गया है, और चुनिंदा लोगों से जो है वो खबर उन तक पहुंचाई जाती है ताकि उनका जो माइंडसेट है, और जो पाकिस्तान के लिए स्पेशली बात करने वाले लोग हैं उनका तो एक्सेस ही नहीं है वहाँ कोई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक्सेस नहीं है। अब आप सोचें कि गौरव आर्या ने, जो कि वहाँ के एक बड़े, जिन पे हमने कुछ अर्सा पहले शो भी किया था, आपको याद हो, उन्होंने ख़ास तौर से जो है ये बात प्रेजेंट करी है कि पीटीआई के कुछ लोग भारत वाला काम कर रहे हैं। अब इसमें दो मतलब निकल सकते हैं कि या तो दे आर फंडेड बाय इंडिया, या तो ये कि वो अपनी पॉलिटिकल ईगो में इतना मगन हो चुकी हैं कि उनको पाकिस्तान का फायदा, इमेज अच्छा करना चाह रहे हैं, या वो भारत का इमेज, या तो वो बाकी। अब जैसे गौरव आर्या की मैंने बात करी, हमने याद होगा कुछ अर्सा पहले उन पर पॉडकास्ट भी करी थी। बिल्कुल। तो गौरव आर्या ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पीटीआई के लोग, कुछ लोग, नाम ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें दो मकसद निकल सकते हैं इस बात से। पहला मकसद तो ये निकल सकता है कि या तो वो दे आर एक्चुअली फंडेड बाय इंडिया, जिसकी पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली हैं क्योंकि जो नैरेटिव वो पेश कर रहे हैं वो तो है इंडिया वाला। लेकिन इसका दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी पॉलिटिकल ईगो में इतना मगन हो चुके हैं कि उनको पाकिस्तान का फ़ायदा
या पाकिस्तान का नुकसान नज़र ही नहीं आ रहा, और उनको जो चीज़ नज़र आ रही है वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन तो है। क्या इस तरह के सहाफ़ियों को इंटरव्यू में बुला के आप अपने इंडिया का वो इमेज फिर से चेंज करना चाह रहे हैं दुनिया के वो सामने? इंडिया का इमेज भी चेंज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज भी गिराना चाह रहे हैं। लार्जर पर्सपेक्टिव जो हमारे लिए जो कंसर्न की चीज़ है, हम ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो उनके दिमागों में डाला जा रहा है, सुचवाया जा रहा है कि आप बिल्कुल, ऐसा हाँ, सोचें। आप कुछ भी सोचें हमारे बारे में, क्योंकि हम एक अलग मुल्क है, तो आप हमारे बारे में कुछ भी सोचते, फिर अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो आपका कॉल, आपका फेल, उस पर हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की इमेज जो है ओवरऑल क्या गिर रही है, और पाकिस्तानियों को बुला के किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। और हमारे अंदर ही कितने ऐसे दुश्मन हैं जो पल रहे हैं, पनप रहे हैं, जो कि काम हिंदुस्तान का कर रहे हैं, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो अपने सीने पे लगाए फिरते, भारत का काम करते फिरते हैं। तो ये तो उनसे हमारा काफ़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा होके, इसी मिट्टी में रह के, यहीं का खा के, और फिर यहीं के इसी मुल्क के साथ गद्दारी करना, ये तो बहुत शर्म का मुकाम। बिल्कुल, बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि आप जिधर पैदा हुए, जिधर पले बढ़े, जिस मुल्क की वजह से आपको शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब मिला, जिससे मोहब्बत करना आपकी ईमान की शर्तों में से है, बिल्कुल, उससे आप गद्दारी कर रहे हैं, तो गोया आपने अपने ईमान से गद्दारी कर दी। ईमान की 70 शर्तों में से एक शर्त है कि आप अपने मुल्क से, जहाँ पैदा हुए, मुल्क से वफादारी है। मुल्क से वफादारी। तो जब आप मुल्क से ही वफादार नहीं है, तो फिर आप और किसी के क्या सगे हो सकते हैं? और कोई भाई नहीं है कल को PTI भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो जिस ज़मीन का ना हुआ, जो इस मिट्टी का ना हुआ, जो अपने मुल्क का ही ना हुआ, वो किसी सियासी एजेंडे का क्या होगा? फिर तो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी का अपने नहीं है, माँ बाप का भी नहीं वो है, किसी का नहीं है लिटरली। और जो नुकसान उनको, उनके ज़रिए पाकिस्तान को हो रहा है, मैं समझता हूँ इस पर हमें एक्शन बहैसियत पाकिस्तानी ये लेना चाहिए कि ऐसे शरपसंदाना लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। इनकी बातों को सुनने से गुरेज करना चाहिए, और अगर सुने तो अपने आप को जहनी तौर पे इतना तैयार रखें कि ना सिर्फ आप उसको वहाँ पे जहनी उसके जहन को, उसकी जो ब्रेन वॉशिंग है उसको तोड़ सकें, उनके खिलाफ बोल सकें, उनके इस एजेंडे को तोड़ सकें भरपूर तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए, और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र के लिए जो एक पूरी कैंपेन चलनी चाहिए कि जिसमें हम वैसे पाकिस्तानी अपने मुल्क पे फ़ख्र करें, अपनी आर्मी पे, अपनी कामयाबियों पे जो हमने पिछले 78 सालों में, डिस्पाइट ऑल दोज ट्रबल्स एंड ऑल द थिंग्स वी फेस्ड, जो हमने करी है, जो हमने अचीव किया है, उस पर हमें खुशी भी महसूस करनी चाहिए, फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।